जेडीयू 21 सीटों पर, जेएमएम 11 सीटों पर जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आगे चल रही है। 67 सीट का यहां पर रुझान सामने आ चुका है। देखिए ये 2019 के आंकड़े पर बीजेपी जो है वो जेएमएम के आंकड़े पर पहुंची हुई है। 30 सीटें जेएमएम के पास थी। लेकिन अगर झारखंड की अगर बात देखें तो हेमंत सोरेन अकेले लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारी कमजोरों को मजबूत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आजू से गठबंधन कर लिया, बाबूलाल सोरेन की पार्टी को अपने में मिला लिया, चंपई सोरेन को आप ले आए, गीता कोड़ा को आप लेके आते हैं, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को आप लेकर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाते हैं, हेमंत रेशमा को सब प्रभारी बनाते हैं। सब करने के बाद झारखंड में तो कमजोरी महाराष्ट्र में भी थी। समीर जी 170 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। प्रदर्शन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि सर ये 170 का आंकड़ा भी देख लीजिए। समीर जी 170 का आंकड़ा भी देख लीजिए। 170 पर अगर बीजेपी 171 हो गया है, यानी महायुति 171 सीटों पर बढ़त बना रही है। इसे तो आप आंधी सुनामी क्या कहिएगा महायुति की या बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी अपने अकेले दम पर शतक के करीब पहुंच रही है। तो वह 171 सीटों पर महायुति ने बढ़त बना ली है और अब शतक जो है वो कांग्रेस यानी कि महाविकास आघाड़ी ने भी जरूर लगा लिया है। 90 सीट पर अकेले आगे चल रही है बीजेपी। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आंधी या सुनामी बीजेपी की भी है। 170 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी और सिर्फ 15 सीटों का रुझान बाकी है। और इन 15 सीटों के रुझान से अगर ये 15 सीटें भी महाविकास आघाड़ी की तरफ झुक जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी यानी महायुति